हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। इस समय चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन नव दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का रंग गहरा और रात्रि के अंधकार के समान काला है। माँ कालरात्रि गद्दे पर सवार है और अंधकार तथा बुराई का नाश करने वाली देवी है। कालरात्रि दो शब्दों काल यानी समय और रात्रि यानी रात से मिलकर बना है। काल को हरने वाली माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है, जो भयानक कष्ट हासिल कर रही है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए अपना सुनहरा रंग त्याग दिया और क्रोध से भर गई, तब वे कालरात्रि कहलाई। दानवों का संहार करने के लिए वे गधे पर सवार होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध मैदान में आ गई। माँ का यह रूप अत्यंत रौद्र और भयावह है, लेकिन माँ कालरात्रि अत्यंत दयालु और कल्याणकारी है। माँ आदिशक्ति ने यह स्वरूप शुंभ निशुंभ और रक्त जैसे दुष्ट दानव का सर्वनाश करने के लिए धारण किया था। देवताओं की रक्षा के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि प्रकट हुई थी। माँ कालरात्रि अर्थात माँ काली अपने भक्तों को भय और अकाल मृत्यु से बचाने वाली देवी है, जो नव दुर्गा का रूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। जब माता पार्वती ने क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण किया तो उनका रंग काला हो गया, इसलिए उन्हें माँ काली या फिर माँ काली का भी कहा जाता है। माँ काली की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ काली की पूजा आराधना से व्यक्ति हर प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकता है और तंत्र मंत्र करने वालों के लिए महाकाली की पूजा विशेष रूप से लोकप्रिय मानी गई है, क्योंकि उनकी पूजा मध्य रात्रि को करने का विधान है। महाकाली को दुष्टों का विनाश कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माना जाता है, इसलिए उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। माँ आद्याशक्ति ने अपने विभिन्न स्वरूपों में महिषासुर, ध्रुमलोचन, तरकासुर, बर्नासुर, चंडमुंड जैसे अनेक दानवों का वध किया था। देवी दुर्गा ने महाभयंकर रक्त बीज का वध करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि भक्तों का उद्धार करने वाली देवी है। वो भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। असुरों का वध करने के लिए वे कालरात्रि बनी। उनका शरीर रात के अंधेरे के समान काला है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत यानी मस्तकों की माला पहनी हुई है। उनके 4 हाथ है, एक हाथ में खड़ग है, दूसरे हाथ में लोहे का कांटा है। इन अस्त्र शस्त्र के साथ माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था। उनके 3 नेत्र हैं और क्रोधित होने के कारण उनके श्वास से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, जिससे सभी दानव जलकर भस्म हो रहे थे। माता पार्वती ने देवी कालरात्रि का यह स्वरूप क्यों धारण किया, तो उसके पीछे भी एक सुंदर पौराणिक कथा छिपी हुई है। आइए उसी कथा का श्रवण करें। इस कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्त बीज अत्यंत शक्तिशाली था और उसका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करके उसे घायल करने का प्रयास करता और उसके शरीर से अंगों से लहू की बूंद भूमि पर गिरती, तो उस रक्त की बूंद से उसके जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र लिए खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ भी उसके रक्त की बूंदें गिरे, वहाँ उसके जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका था। यहाँ तक कि सभी देवता भी उसे पराजित हो गए थे। इसलिए उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और अपनी व्यथा का सुनाई। माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए वे इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं का दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्याशक्ति माँ दुर्गा ने इस रक्त बीज से युद्ध किया। जितनी भी बार माँ आद्याशक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती
और उससे अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते। माँ आद्यशक्ति ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को अब आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरे उसे भूमि पर ना गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसे पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तभी उससे दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज का वध हो पाएगा। माँ आद्यशक्ति के आदेश पर देवी चंडिका ने वैसे से ही किया। माँ चंडी करूप उग्र हो गया, उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने वो सभी जो रक्त की बूंदें गिर रही थी उनको पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को निगल लिया था और रक्त बीज के लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी ली थी। इस प्रकार अंत में माँ आद्यशक्ति ने अपने इस रूप से रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती हैं, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। महाकाली का नाम लेने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा को सुबह जल्दी करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाए, फिर गंगा जल अथवा गौमूत्र से घर और पूजा घर को शुद्ध कर ले। लाल वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि के साथ अक्षत सिंदूर पुष्प से पूजा करें। माँ का आवाहन करें, उनकी पूजा करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं, पुष्प सिंदूर अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्धि भक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा, श्री कुंजी का स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या फिर सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वीं की रात को यह ज्योत जलाते हैं तो याद रहे इस अखंड ज्योति को नवमी की पूर्ण होती तक जलाएं। इसी तक जलाए रखें, क्योंकि इससे सप्तशती, अष्टमी और नवमी इस महाव्रत का पालन होता है। नवरात्रि के 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है। उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें तो माँ सदैव प्रसन्न रहती है। माँ कालरात्रि के संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा आराधना और उपासना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती है। वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार माँ की विधि विधान से पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना में मुझसे कोई त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए तो कृपया क्षमा करें। हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए मेरे मार्ग में जो भी अवरोध आए उनका नाश करें और मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा कर सकते हैं। आज की कथा बस इतनी ही और कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ फिर मिलेंगे। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल अनकाबे स्टोरी को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को अपने परिवार मित्रों को जल्दी से शेयर कीजिए। चैत्र नवरात्रि का व्रत परिवार की सुख शांति और कल्याण के लिए रखा जाता है। अगर आप इन दिनों में गौ माता को एक खास चीज़ खिला देते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। यह उपाय माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक अचूक तरीका माना जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सभी संकट और बाधाएं दूर होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, प्रीत दोष और अन्य समस्याएं समाप्त हो जाएगी। गौ माता को भोजन अर्पित करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि यह उपाय 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनाए रखता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं।
माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दौरान देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं और माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना होती है। गौ माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में यह उपाय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान माँ दुर्गा प्रसन्न मुद्रा में रहती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मान्यता है कि इन दिनों सूर्य अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजोमय होता है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती है जिससे उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और उसे अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसी कारण हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान 52 शुभ योग बन रहे हैं। सालों बाद सूर्य का तेज इतना प्रभावशाली होगा कि यह एक दुर्लभ योग बन जाएगा। इस बार चैत्र महीने में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 130 वर्षों में पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस अवधि में लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देर तक नहीं सोना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो इसका अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और 9 ग्रहों की दशा आपके पक्ष में हो जाएगी। इसके साथ ही राहु केतु की स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि इनके प्रभाव का नियंत्रण माँ दुर्गा के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की आवक बढ़ने लगेगी और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकता। अब आपके में यह सवाल आ रहा होगा कि गौ माता को ऐसा क्या खिलाने से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या नवरात्रि की पूजा के दौरान गौ माता को विशेष रूप से भोग अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में गौ माता को 2 पुड़िया अर्पित करने की परंपरा है। इसलिए आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं और आपकी सफलता के मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो सकती हैं और इसे करने से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में अपार धन संपत्ति आएगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम आपको यह जानकारी अनकाबे स्टोरी चैनल निःशुल्क दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य जनहित में सेवा करना है। इसलिए यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट्स में अपनी राशि जरूर लिखें ताकि हम चैत्र नवरात्रि के दौरान आपकी राशि के अनुसार खास उपाय बता सकें जिससे आपको अधिक लाभ मिले। कमेंट्स में जय गौ माता जरूर लिखें। अब हम एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिससे आपको चैत्र नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले एक और प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं।
इसके लिए आटे का दीपक बनाए और उसमें 4 बातियां लगाए। दीपक में 2 साबुत लौंग डालें और उसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगे। इसे जलाकर वहीं छोड़ दे और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यदि आपने अभी तक अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से व्यक्ति को 60 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें और गौ माता की पूजा अवश्य करें। पूजा के लिए बनाए गए भोग में से 2 पूड़ियाँ गौ माता को जरूर खिलाएं। सूखी पूड़ी ना ही खिलाएं, बल्कि उस पर मिठाई, हलवा या कोई भी प्रसाद लगाकर अर्पित करें। हर शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर में सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचामृत के कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महीने में कम से कम एक बार परिवार सहित गौशाला जाने और गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बनाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। अनकाबे स्टोरी चैनल आपको हमेशा सही जानकारी देता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में इन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना भी खिलाना चाहिए। गौ माता को अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है। इनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। अगर दूध दुहते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। वही यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल मानी जाती है। गाय की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है, खासकर जब यात्रा के समय या रात्रि में गाय हुंकार भरे। लेकिन ध्यान रखें, गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कई लोग इनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, कुछ लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार इन्हें डंडे मारे जाते हैं या उन पर पानी डाला जाता है, जिससे वे बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गाय को कष्ट देता है वह भारी पाप का भागी बनता है। गौतम मुनि की कथा में भी यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलता है कि उन्होंने बैल रूप में आए वृद्धअसुर का वध किया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा था। गाय को पानी पीते समय भगाना घोर पाप माना जाता है, जबकि उनकी सेवा करने वाले लोग सुखी और धनवान होते हैं। गाय को कष्ट देकर उठाने से मनुष्य अपने पापों का भागी बनता है और अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। ये सबसे पवित्र और लाभकारी माना जाता है। परंतु कुछ लोग गाय को एक बार दूहने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनाना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। गाय का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद ने नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की यति राहु से हो तो प्रीत दोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से
और मंगल का संबंध रक्त से होता है। इसलिए यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु केतु से हो तो यह दोष बनता है। प्रिय दोष से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि यह दोष हो तो रोज या चैत्र नवरात्रि के किसी दिन गाय को रोटी, गुड़ या चना खिलाने से इसका निवारण होता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध या दूध से बनी घी शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के गोबर को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्मपदी में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यदि गौ माता सामने आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होता है। यदि यात्रा के दौरान सामने आ जाए, विशेष रूप से अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो ये संकेत होता है कि यात्रा मंगलमय रहेगी। गाय को ताज़ा भोजन ही देना चाहिए। यदि रोटी बनाई जाए तो उसे तुरंत खिलाना चाहिए। बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और कार्यों में विघ्न आता है। इसलिए हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलाएं। सड़ी गली चीज़ें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। लोग अक्सर खराब फल या सड़ी सब्जियां गाय को खिला देते हैं जो अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आटे की गाढ़ा लोइया बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर गाय को रोटी दे तो उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ी घी जरूर रखें। खाली रोटी खिलाना उचित नहीं होता। इससे शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं और जीवन में सकारात्मक आती है। यदि उपाय आपको अच्छे लगे तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अनकाव्य स्टोरी चैनल हमेशा आपको उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता जरूर लिखें। माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे आएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम जब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि किस समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज़ में भर करके पहन लेना इस पौधे के जड़ बंद किस्मत के तले खुल जाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना को और धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कृति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान शाम की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं।
आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारियों को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकी में समाप्त करवाया। तो जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के दिन 9 दिन में आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको हर सारी चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उकार करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नव दुर्गा की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है उस दिन चांदी के ताबीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज़ जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज़ के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज़ आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपके चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगा, फायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली की जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और उसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। तो इससे दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोगी रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे आप मार्ग बोलते हैं। आप इसे आपा मार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरह होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे आपा मार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। आपा मार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपा मार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाए। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखते हैं ऐसे लोग आपा मार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है
या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाए, उनके चेहरे से नज़र ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपमार्ग है, उसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूँ। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बस हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें प्रीत का भी वास होता है। बरगद के वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटे अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सीधी शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सीधी शुभ लाभ, धन, वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, इसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के तमीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की पूजा प्राप्त करना शुरू कर दें। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह। आप माने या ना माने वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधे की जानकारी बताया हूँ, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए
देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा या प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन यह 5 काम जरूर कर रातों रात चमक उठेगी किस्मत। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन बाकी है और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 खास उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कर लिया तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके व्रत और पूजा पाठ सफल होंगे और माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहेगी। जो भी मनोकामना आप माता से मांगेंगे वह जल्द ही पूरी हो जाएगी, बल्कि कहे तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको इन 9 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर भेजें। अगर आप अनकाव्य हिस्ट्री चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अपने घर की छत पर लाल रंग का त्रिकोण झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे पर जय माता दी लिखा होना चाहिए। ये झंडे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि के पहले दिन सुबह पूजा करें तो उस दौरान यह झंडा माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे अपने घर की छत पर लगा दें। डंडा लगाने के लिए सबसे शुभ स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा है। यदि वहाँ जगह ना हो तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा लगाने के साथ दीपक जरूर जलाएं। झंडा लगाते समय वहाँ एक दीपक भी जलाएं क्योंकि यह माँ दुर्गा के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगा। यह यश, मनसान और सफलता को बढ़ाने में सहायक होता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। झंडा हमेशा लहराता रहता है जो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहेगी। घर में पवित्रता और शुभता का संचार होता है। इस बार 29 मार्च रविवार को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है और यह उनका प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। इसके बाद आपको मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और यदि संभव हो तो इसे लगवा लेना चाहिए। आप पेंट या चूने से मंदिर को रंग सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि में सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो आप भी पहले दिन इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर सुंदर कांड कर सकते हैं। भक्तों, अगला कार्य जो नवरात्रि के पहले दिन जरूर करना चाहिए वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? इसके लिए आम के पत्ते चाहिए। जिस तरह हम 5 पल्लवों में आम के पत्ते का उपयोग करते हैं वैसे ही यहाँ भी आम के पत्तों की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा अधिक मात्रा में ताज़े आम के पत्ते लेकर पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। इसके बाद पत्तों के ऊपर हल्दी या कुमकुम से श्री लिखें। अब इन पत्तों को एक धागे में पिरो लें। आप लाल या पीले रंग का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार यह माला तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। भक्तों, जब किसी घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा होता है तो यह शुभता और मांगलिक कार्यों का संकेत देता है। यह बताता है कि घर में देवी का वास है और वातावरण पवित्र है। धार्मिक अनुष्ठानों, भवन निर्माण या किसी भी विशेष पूजा पाठ में आम के पत्तों का बहुत महत्व होता है। बिना आम के पत्तों की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना में भी आम के पत्तों का विशेष स्थान होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए, जिससे घर में शुभता और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण कार्य अखंड दीपक प्रज्वलित करना है।
यदि आप घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी कोई भी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सकती है, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक अखंड दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ भगवती वहीं वास करती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए हम मुख्य द्वार पर तोरण लगाते हैं ताकि बाहर से कोई भी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे, और दीपक जलाते हैं जिससे घर के भीतर भी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना रहे। इसके लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब हम पूजा प्रार्थना और मंत्र जाप कर रहे होते हैं तब दीपक का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह और शाम दोनों समय शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब अगला कार्य कलश स्थापना। दीपक जलाने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए, और यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। दीपक हमेशा सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और माँ भगवती के साथ 9 दिनों तक विशेष पूजा करते हैं। जब हम माँ की आराधना करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं और विधि पूर्वक कलश को स्थापित किया जाता है। इस पूजा से घर में शुभता आती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी कार्य में रुकावट आ रही हो तो वह भी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अगला आवश्यक कार्य है ज्वारे बोना, जिसे सप्त धान्य बोना भी कहा जाता है। ये एक शुभ संकेत होता है जिसमें मिट्टी में विशेष प्रकार के अनाज जैसे जौ बोए जाते हैं। जब ये अंकुरित होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि घर में सुख समृद्धि और माँ भगवती की कृपा बनी हुई है। यह संकेत देता है कि देवी माँ का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा रहेगा। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन घर में जवारे बोना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य की, जो नवरात्रि के पहले दिन किया जाना चाहिए, व्रत रखना। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। कुछ भक्त केवल जल पीकर उपवास करते हैं तो कुछ फलाहार ग्रहण कर व्रत करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम नवरात्रि के पहले दिन व्रत अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन यानी नवमी या अष्टमी तिथि पर व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ भगवती की आराधना विधि पूर्वक की जाती है। अगर संभव हो तो पूरे नवरात्रि व्रत रखें, क्योंकि जब हम पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आप स्वस्थ हो। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा या आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो सात्विक भोजन करें, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें और सुबह शाम माँ की आराधना करें। सच्चे मन से भक्ति करें, माँ आपकी श्रद्धा को अवश्य स्वीकार करेगी। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन फलाहार करें। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य है घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। इससे घर में शुभता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही जब हम दीपक जलाते हैं तो यह न केवल घर को रोशन करता है बल्कि हमारे विचारों से भी नकारात्मकता दूर करता है। जब हम पूजा प्रार्थना और मंत्र जाप करते हैं तो दीपक की उपस्थिति से ध्यान केंद्रित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो अखंड दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन अगर किसी कारणवश यह संभव ना हो तो सुबह और शाम शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा घर में लौंग और कपूर की आरती करें
जिससे नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखें, और यदि तेल के दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर रखें। दीपक का सही स्थान पर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि में जब हम कलश स्थापित करते हैं तो यह देवी देवताओं का आवाहन करने का प्रतीक होता है। इस दौरान माँ भगवती के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक की गई यह पूजा हमारे जीवन के सभी बाधाओं को दूर करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। सभी देवी देवता का पूजन हम माँ भगवती के साथ प्रतिदिन करते हैं। जब हम 9 दिनों तक लगातार देवी देवताओं का विधि पूर्वक आवाहन और पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। माँ की पूजा से पहले हम कलश की पूजा करते हैं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसी प्रकार कलश भी पूजनीय होता है क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब हम पूरे विधि विधान से इनका पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और जो कार्य रुके होते हैं वे भी पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, जिसे जुआड़े कहा जाता है, बोना कहा जाता है, इसे सप्तधान्य भी कहा जाता है। मिट्टी में बीज बोकर इन्हें उगाया जाता है और जब ये अंकुरित होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि घर में सुख समृद्धि आने वाली है। यह दर्शाता है कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान हो चुकी है और अपने आशीर्वाद से हमें धन वैभव और खुशहाली प्रदान कर रही है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जवाड़े अवश्य बोना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत की। वैसे तो कई भक्त पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखते हैं। कुछ केवल जल ग्रहण करके तो कुछ फलाहार के माध्यम से उपवास करते हैं। लेकिन यदि आप पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन यानी 9वीं या 8वीं तिथि को व्रत अवश्य करें। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना की जाती है। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए क्योंकि जब हम श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि आप स्वस्थ है और व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो शुद्ध सात्विक भोजन करें, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें। सुबह शाम माँ की आराधना करें और सच्चे मन से भक्ति करें, इससे भी माँ प्रसन्न होती है। अगर आपके लिए व्रत रखना शारीरिक रूप से संभव नहीं है तो इसे ना रखें, लेकिन यदि संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन फलाहार के माध्यम से व्रत अवश्य करें। अब एक और ज़रूरी कार्य की बात करते हैं जिसे नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फल फ्रूट जूस आदि लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है और हर दिन माँ के किसी न किसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।